अब रास्ते पे चल रहे थे और आगे जाके कीचड़ में गिर गए। और इसकी आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। और सब फर्स्ट क्लास, आज मैं बात करने वाला हूं कि हम टाइम बर्बाद क्यों करते हैं। आपने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस देखी होगी, ढेर सारी लाइंस भी है, टाइम इज मनी, टाइम इज वेल्थ, टाइम इज एवरीथिंग। आपने ढेर सारी लाइन सुनी है, मैंने भी सुनी है। उसके बाद भी हम टाइम बर्बाद करते हैं क्योंकि हम इन चीजों को इतनी बार सुन चुके हैं कि अब हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज मैं इस टॉपिक की डीपली जाने की कोशिश करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो शुरू करते हैं। अज्यूम करिए हर इंसान को पैदा होने के साथ ही 24,985 रुपए दे दिए जाते हैं और उससे कहा जाता कि पूरी लाइफ तुम्हें इतने ही पैसों में गुजारनी है। तुम्हें जो भी करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपना परिवार बनाना है और जो भी करना है लाइफ में, आपको सिर्फ इतने ही पैसों में करना है। तो अब इन पैसों को बड़ी सोच समझ के यूज करते, इसे सेव करके रखते और फिजूल खर्ची से बचते, इसकी वेस्टेज से बचते। आपको पैदा होते से ही इतने पैसे तो नहीं मिले, लेकिन इतना ही अमाउंट में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिली है, जो कि टाइम है। एक इंडियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर एवरेज पर्सन की उम्र 68.45 ईयर्स होती है, जिसे हम डेज में कन्वर्ट करें तो वो हो जाती है 24,985 डेज, यानी कि 24,985 डेज। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और डीप में ले जाते हैं। आपको कैलकुलेशन पसंद ना हो फिर भी थोड़ा सा इसे देखने की कोशिश करिएगा। तो मान लीजिए कि आपकी एज 20 साल है। अब एवरेज एज हमारी 68.45 ईयर्स थी जो बताई थी, और 20 साल इसमें से हटा दिया जाए तो अब आपके पास बचते हैं 48.45 ईयर्स, जिसे डेज में कन्वर्ट करा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली होंगे 17,684 डेज, यानी कि 17,684 डेज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अभी तक आप खर्च कर चुके हैं 7,301 दिन। आपके पास सिर्फ 17,684 दिन ही बाकी है। और इससे बड़ी खतरे की बात यह है कि एक सर्वे में निकल के आया था कि एवरेज पर्सन अपनी लाइफ में 9,000 दिन यूजलेस एक्टिविटीज में बिता देता है, जो कि 40% से भी ज्यादा है हमारी लाइफ के टाइम का। तो यदि मैं इस 9,000 को भी जोड़ दूं तो सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं 10,000 दिन। इन्हीं 10,000 दिन में आपको हर चीज करनी है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपना पैशन फॉलो करना है, और जो भी चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको इन 10,000 दिन में करनी है। मैं आपको इतनी डीप कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपके पास कितने दिन बाकी है और आप अब इन्हें खर्च नहीं कर सकते बेवजह। आपको इन्हें अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना होगा और अपने टाइम को अच्छी से उपयोग करना होगा। लेकिन ये सुन के आप टेंशन में मत आ जाइएगा कि आपके पास सिर्फ 10,000 दिन ही बाकी है, क्योंकि भरोसा तो अगले पल का नहीं, अगले दिन का नहीं। आपको ये नहीं पता कि अगले दिन, अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। और इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगा जिसे कहेंगे इमरजेंसी स्टेट। आपको स्कूल कॉलेज में असाइनमेंट्स मिलते होंगे, प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे, और आपसे कहा जाता होगा कि आपको 5 दिन में इसे कंप्लीट करना है। अब आप 4 दिन कुछ भी करें, टाइम बर्बाद कर दें या कुछ भी टाइम पास करें, लेकिन लास्ट दिन में आप कुछ भी करके उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं आप ये? यहाँ पे सिर्फ फर्क आ जाता है आपके मेंटल स्टेट का। आपके माइंड में इमरजेंसी स्टेट बन जाती है कि आज मैंने इसे कंप्लीट नहीं करा तो मुझे नुकसान होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। इस डर से आप लास्ट दिन कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप उसे कंप्लीट कर देते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ एग्जाम में होता है। हमें छुट्टी मिलती है एग्जाम की पढ़ाई के लिए, लेकिन हम 4-5 दिन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन लास्ट दिन हम 1 मिनट बर्बाद करे बिना पूरा पढ़ लेते हैं। भले हमें 10 बजे उठने की आदत क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम के लास्ट दिन हम 5 बजे उठ जाते हैं, 1 मिनट बर्बाद करे बिना पूरा दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन भी जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं। कैसे कर लेते हैं हम ये? क्योंकि हमारे माइंड में इमरजेंसी स्टेट पैदा हो जाती है। वरना इंसान तो हम वही होते हैं, हमारी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज होती है, बस हमारे मेंटल स्टेट में चेंजेस आ जाते हैं और इसलिए हम बिना टाइम बर्बाद करे अपना काम करते हैं। इसी तरह आपको भी अपने माइंड में इमरजेंसी स्टेट पैदा करनी है। आपको अपने माइंड में यह बैठाना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन है। ये एक ही दिन है जिसमें आपको हर चीज करनी है। अगले दिन का कोई भरोसा नहीं, आप रहे या ना रहे। तो आपको ये मेंटल स्टेट पैदा करनी है कि आप अगले दिन के बारे में कुछ नहीं जानते। आपके पास ये दिन है और आप इस दिन में
जो भी करना चाहें वो करेंगे, आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आपको नेगेटिव नहीं होना, लेकिन अपने माइंड में ये बैठाना है कि आज का दिन है आपके पास, आप जो भी करेंगे इस दिन में करेंगे। एक बार ये बात आपके माइंड में बैठ गई कि एक ही दिन है आपके पास, अगले दिन का कोई भरोसा नहीं, अगले दिन का कुछ पता नहीं, तो आप कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपके माइंड में एक इमरजेंसी स्टेट बनी रहेगी अपने काम को लेके, और यही आपको पैदा करनी है। और इसीलिए आप इस चीज को अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है, हम अपना काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अगला दिन तो आने वाला, उस दिन कर लेंगे। हम सुबह 5 बजे इसलिए नहीं उठते क्योंकि हमें लगता है हम अगले दिन उठ जाएंगे सुबह 5 बजे। हम इंपॉर्टेंट काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम अगले दिन कर लेंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि अगला दिन आपका आए या ना आए। इसलिए आपको अपने माइंड में इमरजेंसी स्टेट पैदा करनी है और अपने माइंड में ये बैठाना है कि एक दिन है आपके पास, आप जो भी करना चाहें इसी दिन में करेंगे, इसी पल में करेंगे। और आप इस टेक्निक को अभी से ही अप्लाई करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप कल सुबह से शुरू करेंगे, क्योंकि कल सुबह तक तो आप इस वीडियो को ही भूल जाएंगे। तो इसीलिए इस टेक्निक को अभी अप्लाई करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए, ताकि आप इन टेक्निक को याद रखें, उन्हें अप्लाई करते रहें। बार बार वीडियो देखने से थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा आपका होगा। बाकी आपका निर्णय। अब रास्ते पे चल रहे थे और आगे जाके कीचड़ में गिर गए। अब ये आपके ऊपर है कि आप उठे और अपने आप को साफ करें या उसी कीचड़ में पड़े रहे। और इसी तरह ये आपके ऊपर है कि आने वाला टाइम आप अच्छी से यूज करें या अपने टाइम को बर्बाद करते रहे। स्टे कनेक्टेड, सी यू सून।